बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक आज़ाद साहब। हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि कोई भी नामवर शख्सियत जिसमें शायर, गुलकार, मौसीकार या इस तरह के जिन्होंने किसी भी फ़न के हवाले से मुल्क की खिदमत की हो, उनकी बरसी और सालगिरह के हवाले से हम उनकी याद में एक प्रोग्राम ज़रूर किया करेंगे। तो मैं फ़ारूक आज़ाद साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज टाइम दिया इस हवाले से। आज सालगिरह है हमारे बहुत ही अजीम और बहुत ही अच्छे उम्दा शायर अहमद फराज, जिनका असल नाम सैयद अहमद शाह अली था, मगर वो जाने और पहचाने गए अहमद फराज के नाम से। अहमद फराज 12 जनवरी को पैदा हुए। 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए थे और 25 अगस्त 2008 को वो हमें अलविदा कह गए और इस्लामाबाद में आसूदा खाक हैं। सैयद अहमद शाह अली अहमद फराज, आज हम उनकी शायरी, उनकी बातें और उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो फ़ारूक आज़ाद साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया इस हवाले से। अहमद फराज एक बड़ा नाम था पाकिस्तान की शायरी में, पाकिस्तान के बड़े लोगों में वो एक बड़ा नाम था, जिनकी शायरी ऐसी है कि उनकी शायरी को सुनते हुए इंसान वजद में आ जाता है। उनकी शायरी जो इंसान को मोह लेती है, दिल को मोह लेती है। और मैं समझता हूँ कि उनकी शायरी के बाद, उनकी शायरी सुनने के बाद फिर किसी और शायर को सुनने की तमन्ना नहीं रहती। तो हम फ़ारूक आज़ाद साहब से उनकी बातें भी करेंगे, फ़ारूक साहब से उनकी शायरी भी सुनेंगे। उनकी बड़ी मशहूर गज़लें हैं, बहुत सारी और मैं समझता हूँ कि हर जो गज़ल है उनकी वो सुन लें तो पहले से जो पहली सुनी है उसके बाद वो दूसरी उससे बढ़कर महसूस होती है। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ये ऐसी, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। तो फ़ारूक साहब से हम उनकी सुनते हैं, शायरी भी सुनते हैं। शायरी के हवाले से सारी बातें आज हम करेंगे। तो फ़ारूक साहब, उनकी कोई जो सबसे अच्छी शायरी है वो हमें आपसे, वो मेरा ख्याल हम आपके बिछड़े इसी से ना एक मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने, ये तो बिछड़ने की बातें हैं, जो उन्होंने अपने महबूब के हुस्न की तारीफ की है, मेरा ख्याल है वो एक बहुत सी, हाँ जी, वो तो जिस लफ्ज़ को उन्होंने शायरी में ढाला है वो लाजवाल हो गया। इस तरह बिल्कुल, और उनकी शायरी बिल्कुल ऐसे ही जैसे फैज़ ने कहा था, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सही बात। मेरा ख्याल है कि ये लाइन जो है बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया भर में। सही अहमद फराज ने भी अपने महबूब। अच्छा फ़ारूक साहब, अहमद फराज की आज 90वीं सालगिरह है। उनको 90 साल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, 90 साल हो गए। वो सितारा इम्तियाज़, सितारा हिलाल, पता नहीं कौन कौन से, वो खुद ही एक सितारा थे। उनके आगे सारे सितारे जो है वो मान हैं, वो उनकी रोशनी ख़त्म हो जाती है अहमद फराज की शायरी के आगे, अहमद फराज के आगे। अहमद फराज एक ऐसा नाम था कि जो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। जल बुझा हूँ सदाएं मुझे न दो, मैं कब का हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे न। कैसी बात है जी उनकी। अच्छा जी, उनकी हम एक गज़ल से शुरू करते हैं। फ़ारूक साहब सुनाएं कोई उनकी गज़ल। मैंने कहा ना कि जैसे कि फराज साहब ने अपने महबूब की तारीफ़ की है, सही, वो भी एक सोचें कि तारीख़ी बात हो जाती है शायरी में। ऐसे बहुत कम इतनी तारीफ़ी शान है, जैसे मैंने पहले कहा था कि फैज़ ने कहा था तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सही, उसी तरह उन्होंने भी कहा कि सुना है लोग उसे आँख भर के देखते हैं, वाह, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाह के चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सुना है उसको भी
शेर व शायरी से शगफ, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ। सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है बामे फलक सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे के कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। वाह जी ज़बरदस्त। और बाकी उसमें उनकी बहुत सी गज़लें हैं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी। हाँ जी, बड़ी मशहूर, ये मेरा ख्याल है हर बंदे ने सुनी होगी, हर बंदे की किताबों में मिले। बिल्कुल। और लेकिन ये कि ढूंढ जुड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। सही बात। गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, मज़ा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। आज हम दार पे खींचे गए जिनकी बाइस, क्या जब कल वो ज़माने को निसाबों में मिले। ये देखे ना कितनी बड़ी बात है, और बाकी वो बात जो है निसाबों में ही अब मिलती है। अच्छा, इनकी जो सबसे जो खूबसूरत बात है, इन्होंने हर आमर के सामने सीना ठोंक के खड़े हुए, हर आमरियत का इन्होंने डट कर मुकाबला किया। अपने लफ्ज़ों के जो इनके तलवार बन के वो गिरते थे दुश्मन पे, और वो बिके नहीं, वो झुके नहीं, वो चलते रहे और उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। और आज देखें दुनिया में उनका नाम है। जी, आप शायरी सुना रहे थे उनकी। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ए राहत जहाँ मुझको रुलाने के लिए आ, ए राहत जहाँ मुझको रुलाने के लिए आ। अब तक दिले खुशफहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। तो ये देखें कि इनकी शायरी में इतना जोर है, अल्फाज है मोती हैं जी, हर लफ्ज़ इनका मोती है, हर लफ्ज़ इनका फूल है। अच्छा, वो इनकी शायरी बिल्कुल सीधी सीधी है, कुछ समझने की उसमें कोई ऐसी नहीं बात कि समझ ना आती हो। वो एक मैं ये जो अभी हमने पढ़ी थी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े फिर शायद कभी ख्वाबों में मिले, मैं उस वक्त मेरे ख्याल 9th या 10th में पढ़ता था, जब ये गज़ल में बड़े शौक से सुनता था, और वो फूल मेरी किताबों में पड़े होते थे, वो सूख जाते थे बड़े बड़े। तेरी बातें ही सुनाने आए, जैसे हम आज आए हैं, तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने के लिए आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए, फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं तेरे आने के ज़माने आए, सो रहो मौत के पहलू में फराज, नींद किस वक्त न जाने आए, नींद किस वक्त न सो रहो मौत के पहलू में फराज, मौत के पहलू में फराज। तो और फराज ने शायरी की जो है वो बिल्कुल ऐसे, मैं समझता हूँ कि इस तरह की शायरी पहले शायरी लुधियाने में नहीं भी, जो आम फहम थी लोगों की समझ में आती थी, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है ना, और फराज लोगों के दिलों में इसी तरह उतर गए। तो आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। महबूब को ये एक दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, समझ लें इस शायरी में, इतना मायूस ना हो खिलवत गम से अपनी, तू कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा, तुम सरे राह वफा देखते रह जाओगे और वो बामे रफाकत से उतर जाएगा, जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दे,
मैं नहीं, कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। हाय हाय ज़ब्त लाजिम है, ज़ब्त लाजिम है, मगर दुख है क़यामत का फराज। वाह, ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज। जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा, तो मर जाएगा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो ये देखें कि फराज जो है एक अजीम अहमद फराज जो था वो महफिलों की जान था। बिल्कुल, कोई महफिल उसके बगैर सजती नहीं थी, और जिस महफिल में अहमद फराज नहीं होता था वो महफिल सुनी सुनी होती थी। बिल्कुल, और उनकी मतलब हर बंदा जो है उससे महजूज होता था। ज़रूरी नहीं था कि वो शोरा की महफिलों पे शोरा ही गा दें, हर आम सुनने वाला भी उनका गरीदा था और उनकी बातों को समझता था। हर बात उनका, हर लफ्ज़, हर शेर दिल में उतर जाता था। ऐसे ही तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े शायर थे, जितना हम उनको खराज तहसीन अदा करें वो कम है। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद फराज जो है एक ऐसा नाम है हमारी शायरी में, हमारी सियासी तारीख में, क्योंकि उन्होंने हर आमर के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई वो सीना सुपर रहे और डटे रहे। जेलों से नहीं डरे वो, आमरीत के डंडों से नहीं डरे वो, धमकियों से नहीं डरे वो, और उन्होंने अपना जो सफ़र है वो अवामी शायरी का वो जारी रखा। और वो खुद कहता है कि फराज एक नया नाम था, माओ ने भी अपने बच्चों के नाम फराज रखने शुरू किए। तो ये देख लें कि उनको इससे हमारे बड़े दोस्तों का नाम फराज, बिल्कुल जी बिल्कुल, उससे पहले फराज नाम शायद खाल खाल हो या हमने नहीं सुना था। और उनका असल नाम लोग भूल गए। बिल्कुल जी, अहमद फराज। अहमद फराज का असल नाम, हाँ जी, अहमद फराज का असल नाम नहीं लोगों को याद, मगर अहमद फराज वो दिलों की धड़कन में समाया हुआ है। अब तो ये लोग भी जो कुछ शायरी पे तबा आजमाई करते हैं वो भी शेर कहते हैं और फिर वो जो फराज का नाम उसमें शामिल करते हैं। कोई भी शेर होता है तो वो फराज के नाम कर देते हैं। तो ये देखेंगे इनको इससे ज़्यादा खराज अकीदत क्या पेश किया जा सकता है। जी बिल्कुल जी। और अब उनके बेटे जो हैं शिबली फराज, वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, सेनेटर हैं और बाकी वज़ीर इत्तलात के मनसब पर फाइज हैं। तो बाप बेटे में बड़ी मुमासलत है। उनकी शक्ल देखें, ऐसे ही लगता है जैसे अहमद फराज ही सामने बैठा हुआ है। तो अल्लाह पाक उन्हें जी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जो उनकी कोई गलतियाँ कोताहियाँ कोई ऐसी थी वो उनको माफ़ी अता फरमाए, और जो उनकी शायरी थी वो ता अबद ता क़यामत ऐसे लोग महजूज होते रहेंगे, सुनते रहेंगे। शायरी उनकी शुरू करें तो ख़त्म नहीं होती। उनकी हर नज़म, हर गज़ल एक से बढ़कर एक है, वो ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों इसके साथ ही फारूक आज़ाद साहब आपका शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।